नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। लेकिन पिछले 72 घंटे में जो बातें हुई हैं उसको लेकर के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गहमा-गहमी मची हुई है और ये कहा जा रहा है कि इस सरकार का आखिर होगा तो क्या होगा। इसी इंतजार में आप जानते हैं कि जब मौसम आता है, पेड़ पर फल लगते हैं तो उसके पकने का इंतजार सबको ही होता है। वैसे ही इंतजार में एनडीए भी बैठी हुई थी कि 10 महीने 11 महीने पहले जो सरकार बनी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की, वो टपक जाए, गिर जाए तो उसका स्वाद चखें। इस स्वाद को चखने के लिए कई लोगों ने एनडीए की तरफ रुख किया, यानी कि उस बगीचे में चले गए जहां पेड़ लगे हुए थे, पेड़ पर फल आ गए थे। उसमें आरएलजेडी जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तो जीतन राम मांझी भी कूद करके फल पकने से पहले पहुंच गए। वहीं आप देख रहे हैं कि एलजेपी का दोनों खेमा वहीं मौजूद है। तो साथ साथ ये सारे लोगों का इंतजार और एक ही बात कह रहे हैं, जैसे ही चार्जशीट हुआ है तेजस्वी यादव और उनके परिजनों पे, वैसे ही अब एक बार फिर से कहा जाने लगा है कि आरजेडी तो समाप्त होगी, सरकार समाप्त होगी और नीतीश कुमार का भी सब कुछ नेस्तनाबूत हो जाएगा। अतः आसान तो नहीं है, लेकिन इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ ठाकुर धर्मेंद्र हैं, जो आरएलजेडी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, मुखर रहते हैं और अपनी बातों को पिछले कड़ियों से जोड़कर कहने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि एक लंबा राजनीतिक जीवन इनका रहा है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस चार्जशीट के बाद क्या आप लोगों को इंतजार है कि फल पक गया है, अब टपके तो आप लोग उसको लोक लें। देखो, आरजेडी समाप्त नहीं होगी, कारण कि आपने देखा है कि आदरणीय लालू जी भी जब कानून के घेरे में आए उसके बाद भी वह पार्टी जिंदा रही, सक्रिय रही, एक जनाधार के साथ रही। उसका मुख्य कारण है कि जातीय समर्थन है उस दल को जी। और वह जातीय समर्थन समाप्त इसलिए नहीं होगा कि आदत पड़ गया है बिहार में दबंगई करने का, और राष्ट्रीय जनता दल प्रोटेक्ट करती है, उनका समर्थन खुला मिलता है, तो उसका लाभ लोगों को मिलता है। तो उस बिरादरी के लोग निश्चित रूप से लालू यादव के परिवार के साथ खड़े रहते हैं। लालू यादव के परिवार के जो कोई भी सदस्य आगे आएंगे, अगर तेजस्वी जी कानून के घेरे में जो आ चुके हैं, अगर आगे कार्रवाई होती है तो कोई न कोई उनके परिवार के सदस्य आएंगे और उनकी बिरादरी के लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े रहेंगे। एक समर्थन है, इससे वो समाप्त नहीं होगा। लेकिन जनता दल यू के समापन की घड़ी आ गई है, चल चलंती के बेर जो बोला जाता है। उनके माननीय विधायक, माननीय सांसद, चुनाव लड़ने वाले लोग दिन रात चिंतित हैं हम को लेकर के। तो वे लोग अपनी भविष्य, जिनको जहां सूट कर रहा है, कोई आरजेडी में टटोल रहे हैं, कोई भाजपा में टटोल रहे हैं, कई लोग हम लोगों के दल के संपर्क में है, जिनको जहां कर रहा है वे लोग कर रहे हैं। और अब जनता दल यू का समाप्त तुरंत होगा। कहीं आप लोगों के लिए अंगूर खट्टे ना हो जाएं, क्योंकि एक चर्चा और जबरदस्त ढंग से चल रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और इस कड़ी के रूप में रघुवंश माफ कीजिएगा, हरिवंश जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, आकर के गुप्त रूप से नीतीश कुमार से मिलते हैं और भागा भागी दिल्ली गए हैं। वो देखिए, इस पर तो आदरणीय सुशील मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका बयान, आधिकारिक बयान आ चुका है कि नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद है, बाकी आगे आगे देखिए होता है क्या। जी जी बाबा। तो ऐसा आपको लगता भी होगा कि जिस तरह से वर्तमान परिस्थितियां बनी है, चार्जशीट हो गया है, उसके बाद से आपको नीतीश कुमार का भविष्य कैसा नजर आता है? क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय करेंगे राष्ट्रीय जनता दल में अपनी साख को बचाने के लिए, 2024 में नरेंद्र मोदी से लड़ाई करने के लिए, या फिर उनके पास ऑप्शन है फिर से एनडीए में जाने का? नहीं, एनडीए में उनके लिए तो अब वैसे तो ऊपर का नेतृत्व जाने, हम लोग तो कुछ अनुमान ही लगा सकते हैं, और जो आप लोगों के माध्यम से समझ रहे हैं, हरिवंश जी और उनके बीच बंद कमरे में क्या बात हुई, इसमें भी कोई तीसरा आदमी नहीं बता सकता कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनडीए में नीतीश जी के लिए दरवाजा खुला हुआ है। अब वो जहां तक बात है विलय का, तो राजद में विलय करने का तो करार है, तो धमका के
सब विधायक सबको मिला करके वो हवा बना रहे हैं कि हम उन्हें चले जाएंगे, हमको सत्ता के लिए बेसी दबाव बनाइएगा। तो यही सब बात है। तो इसलिए मुझे, हम लोगों को, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल को धमकाने के लिए सब कर रहे हैं। हरवंश जी की भी मुलाकात को हम इसी कड़ी से जोड़ रहे हैं कि भाई डर जाओ, हम चल जाएंगे उधर। राष्ट्रीय जनता दल का 27वां स्थापना दिवस है। तेजस्वी यादव देश में नहीं है। लालू प्रसाद आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और साथ साथ कहा जा रहा है कि वो एक बड़ी घोषणा करेंगे। क्या आपको लगता है कि वो घोषणा नीतीश कुमार की पार्टी के विलय का भी हो सकता है? नाम न बताने के शर्त पर तो जनता दल यू के एक माननीय मित्र विधायक कहे हैं जी, के पार्टी के एक बड़े नेता खेला करने जा रहे हैं। अब इशारे को समझिए। जी जी जी। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार के हाथ से जदयू निकल जाएगी? जिस तरह से अन्य कई नेता धीरे धीरे निकलते चले गए, जॉर्ज फर्नांडिस निकले, उसके बाद शरद यादव निकले, आरसीपी सिंह निकले, आपको निकलना पड़ा, तो क्या लगता है कि इस बार पासा पलटेगा, नीतीश कुमार को ही बाहर जाना पड़ेगा? कोई नहीं निकला बाबा, ऊपर वाले भी कोई शक्ति है, सबको निकालने वाला एक ही व्यक्ति है। पार्टी बनाए जॉर्ज फर्नांडिस, उनको भी बाहर का रास्ता। पार्टी बनाए यादव, उनको भी बाहर का रास्ता। जो सांसद मिल करके जनता दल जो बनाए, आदरणीय हरिकिशोर बाबू से लेके गफूर साहब तक जी, उनके बीच में शक्ति देने का काम किया था। सब लोगों को अपमान का दम झेलना पड़ता था। ऊपर वाले भी कोई चीज है और वो इंसाफ करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।